Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's down to the details. Reacting to the arrest of former Rajasthan University student, Union President Nirmal Chaudhary, Cabinet Minister Jogaram Patel stated that the case was registered and investigated during the Congress government's tenure. The accused was arrested through the normal legal process after the investigation was completed, he said. Patel urged all parties to respect the judiciary and present their arguments in court, blaming the BJP for an arrest based on a case and probe from the Congress era reflects their petty mindset. They often say to trust the judiciary, so they should do so now as well, he added. He emphasized that the investigating officer was not appointed during the BJP's tenure, dismissing the Congress accusations as politically motivated and without merit. राज कार्य में अव्यवस्था करने, बाधा डालने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। पूरी जांच के उपरांत कांग्रेस के समय का केस है। कांग्रेस ने मुकदमा दर्ज कराया, कांग्रेस के सरकार का समय का मुकदमा है और जांच भी कांग्रेस के समय हो गई पूरी। अब जो जांच हो गई जिसमें आरोपी पाया गया है तो सामान्य प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी होगी। न्यायालय में न्याय प्रक्रिया में विश्वास करना चाहिए, न्यायालय में जाए, अपना पक्ष रखे और जो भी कार्रवाई वो कार्रवाई करे। मुकदमा कांग्रेस के राज में दर्ज हुआ, जांच कांग्रेस के राज में हुई, आरोप बीजेपी पर लगा हुए, ये कांग्रेस की ओसी मानसिकता है और उनको आरोप लगाने के अलावा कभी उनको कुछ दिखता ही नहीं है। और कभी कहते हैं कि न्यायपालिका में विश्वास करना चाहिए। अब न्यायपालिका में विश्वास करे, अनुसंधान अधिकारी हमारे समझने का नहीं है, पूर्व के समझने का है, इसीलिए आरोप बेबुनियाद है। और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करते हुए जो अनुसंधान अधिकारी ने गिरफ्तारी की है, मामला फाइल कोर्ट में जाएगी, अपना पक्ष रखे और अपना पक्ष रख करके जो भी न्याय कोर्ट से न्यायालय, इसमें कांग्रेस बीजेपी का प्रश्न नहीं है, ना हमारा किसी के प्रति कोई द्वेष भाव है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बार बार कहना है कि हम न्याय प्रक्रिया में विश्वास करें, किसी की द्वेष भावना से कोई कार्रवाई न तो की है न कभी भविष्य में करें। जोधपुर शहर के लिए ये दो अभी तक बहुत ही दुखद प्रक्रिया है। एक शायद इधर भैरव नाला हो और शायद इधर का नांदरी का नाला हो, ये दोनों पूर्ण नहीं हुए हैं। आरयूडीपीआई ने इस कार्य को पूर्ण नहीं किया और शहर को इस बरसात के मौसम में तकलीफ झेलनी पड़ेगी। हमने पूरा प्रयास किया, फिर भी अनेक कारणों से समय पर पूरा नहीं हुआ है। बात आपकी सही है और इसी वजह से ड्रेनेज डिस्टर्ब होता है, सड़कों पे पानी भरता है, ट्रैफिक जाम होता है, जनहानि होने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में कोशिश करेंगे कि जल्दी पूरा हो और जोधपुर में ड्रेनेज का सिस्टम हमेशा एकदम दुरुस्त हो, क्योंकि पानी पुराने समय में बह करके निकल जाता था, कोई पानी इकट्ठा नहीं होता था और वर्तमान में अनेक कॉलोनियां बसने से, शहर बनने से, आबादी बनने से ये समस्या है। इसका समाधान शीघ्र करने का प्रयास करेंगे। राज कार्य में अव्यवस्था करने, बाधा डालने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। पूरी जांच के उपरांत कांग्रेस Maharashtra at a recent press conference, Cultural Affairs Minister Ashish Shelar announced the establishment of a dedicated research center for experimental arts at the PL Deshpande Kala Academy in Mumbai. The center will be named after iconic folk artist and Padma Shri awardee Shahir Krishna Rao Sable. Known for his contributions to Maharashtra's cultural heritage, Shelar emphasized the need for academic exploration of traditional art forms such as Pawada, Tamasha, Jagram and Kirtan, stating these art forms carry the strength to inspire humanity and reflect Maharashtra's cultural evolution. The center will support undergraduate to PhD level research and serve as a hub for preserving and promoting the state's rich artistic legacy. मुंबई वासियों को जो शब्द रोजमर्रा के जीवन में मालूम है, पता भी है और उसके बारे में उनको जानकारी भी है, वो शब्द यानी डेंजरस और डिलैपिलेटेड, धोखादायक और जीर्ण, इस प्रकार की अवस्था उद्धव ठाकरे जी के पार्टी की मुंबई वासियों ने की है। मैं डेंजरस इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि उनके पार्टी की सभी भूमिकाएं ये मुंबई वासियों के खिलाफ है, महाराष्ट्र के त्योहार के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है
और बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों को त्याग करें। वो डिलैबलेटेड यानी जीर्ण इसके लिए है क्योंकि सभी लगभग कॉर्पोरेटर्स, एमएलए, प्रमुख नेता, पदाधिकारी उनके दल को छोड़कर जा रहे हैं और इसके कारण उनके पार्टी का वर्णन मुंबई में डेंजरस और डिलैबलेटेड, धोखादायक और जीर्ण इस प्रकार का कर सकते हैं। आज बहुत आनंद की बात है, हमारे पार्टी में ईश्वर तायडे जी जो 2 टर्म से नगर सेवक रह चुके हैं और आकांक्षा शेट्टी जी वो अभी 1 टर्म की और प्रभाग समिति अध्यक्षा भी थी। इन दोनों ने उद्धव जी की पार्टी को त्याग कर देवेंद्र जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विचार अपनाकर मुंबई की सेवा और हिंदुत्व के लिए राष्ट्रभक्ति को परमोच्च मानकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। तार्किक स्वरूप में, वैसे तो इसमें बाद में बदलाव हुए। आज भारतीय जनता पार्टी मुंबई की उस आंकड़े को ले चुनाव के 2017 के तो नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। मुंबई वासियों का हम धन्यवाद देते हैं। हमारे में और उबाटा सेना में अंतर 2017 के चुनाव में 84 में वो, 82 पे हम थे। वैसे तो 84 में से 50। During a public address in Vaishali, Bihar, Jan Suraj Party Chief Prashant Kishore criticized the region's political history, stating that despite voting for Congress for 40 to 45 years, Lalu Yadav for 15 years and Nitish Kumar for the past 20 years, the lives of the people in Vaishali have not improved. He urged voters to support his vision, assuring that if they vote as he suggests, proper arrangements for education and employment will be made locally for their children. 40-45 बरस तक आपने पहले कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस हम लोगों ने मिलके गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका वैशाली का, हाजीपुर के लोगों का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, चुनाव से पहले, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया मीठा बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, ऐसा रास्ता कि अगर आप सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जेकरा के बुझाए उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई, रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में, वैशाली में, हाजीपुर में हो जाएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब देना नहीं हाँकना और आपस में बतियावे के नहीं के। गर्मी लागता, लेकिन इसी गर्मी में कम से कम 50 लाख बिहार का लड़का, आपका भाई, आपका पति, आपका बेटा किसी फैक्ट्री में अभी हड्डी जला रहा होगा, इसलिए कि 10-12 हजार रुपया घरे भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। 40-45 बरस तक आपने पहले कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस हम लोगों ने मिलके गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका, वैशाली का, हाजीपुर के लोगों का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारा बात
Union Minister for Heavy Industries and Steel H.D. Kumaraswamy reaffirmed the government's commitment to reviving the Salem steel plant during his second visit to the facility since assuming office. He stated that two consultative committees have been formed to provide technical and market-based recommendations for the plant's improvement. Acknowledging the plant's past success have recorded a profit of rupees 180 crore in 2003 to 2004. He noted that sales have declined over the past decade. Kumaraswamy emphasized that revival efforts are in the preliminary stage, but expressed confidence in the support of Prime Minister Narendra Modi and Finance Minister Nirmala Sitharaman to safeguard and rejuvenate such public sector undertakings. In our Salem, after I taken the charge of the ministry, this is the second time I am visiting. Our sales CMD is visiting third time. We are working out how to revive this. We have appointed two consultative committee, constituted the committee to recommend technically and market-wise how we can improve our Salem plant. For that already our sale, they are working out, that is in the preliminary stage. For we have some sentiment because once upon a time this Salem plant running successfully, each family their involvement with our sale products. That is the one time how the Salem actually they have succeeded. This plant in 2003-2004 they are getting the profit of 180 crore. But now from last 10-15 years declining in the plant. For that we are working out. This is all preliminary stage it is there. I have confidence our Honorable Prime Minister and even our Finance Minister, they are also, they have some commitment to the society to save these kind of PSUs. For that we are working. In our Salem, after I taken the charge of the ministry, this is the second time I am visiting. Our sales CMD is visiting third time. We are working out how to revive this. We have appointed two consultative committee, constituted the committee to recommend technically and market-wise how we can improve our Salem plant. For that already our sale, they are working out, that is in the preliminary stage. For we have some sentiment because once upon a time this Salem plant. Himachal Pradesh Assembly Speaker Kuldeep Singh Patania announced that the annual conference of the Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2 will be held at the Tapovan within the Himachal Assembly premises, highlighting the significance of the event. Patania noted that Zone 2 includes Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir and Delhi. Having assumed the convenorship of the 5-state zone last year, he described the upcoming conference as historic, marking the first time such an elaborate arrangement is being made at this venue. He emphasized that residents from Kangra, Chamba, Hamirpur and the parts of the Mandi had long desired greater use of the Tapovan premises and expressed hope that it would now host more training programs and conferences. हिमाचल प्रदेश विधानसभा का परिसर तपोवन जो है
यहाँ ऐतिहासिक CPA जोन 2 का सम्मेलन होने जा रहा है। CPA से अभिप्राय है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, और जोन 2 क्योंकि सारा राष्ट्र जो है लोकसभा के माध्यम से जोन्स में बटा है, और जोन 2 स्टेट्स जो हैं उसमें 5 राज्य आते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है और दिल्ली है। तो ये 5 राज्यों का जो जोन है, इसकी जो कन्वीनरशिप है, ये पिछले साल हर वर्ष जो है इसका कन्वीनर अपॉइंट होता है, फिर लोकसभा उसको कंटिन्यू करती है, चेंज करती है। तो इन 5 राज्यों की कन्वीनरशिप मुझे जो है लोकसभा के माध्यम से मिली, और ये जो जोन 2 की जो कॉन्फ्रेंस है इन 5 राज्यों की विशेष रूप से वो यहाँ CPA के माध्यम से हमारे तपोवन के परिसर में जो है आयोजित हो रही है, जो पहली बार ऐतिहासिक है। जैसे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा कौंसिल चैम्बर के नाम से जो शिमला में जानी जाती है, उसमें पहला जो सम्मेलन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुई है, वो 1921 में हुई है, और उस समय के जो अध्यक्ष फेडरिक वाइट जो ब्रिटिशर थे उनके द्वारा हुई। फिर उसके बाद मुसलसल, और देश में पहली जो ये लोकसभा और विधानसभाओं से मुतल्लिक चुने हुए प्रतिनिधियों की सम्मेलन है, ये देश में पहला सम्मेलन शिमला में हुआ, और उसी के तर्ज पर अभी लास्ट ईयर भी जो है 13वीं विधानसभा में 100 वर्ष उसके मनाए गए थे, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन और लोकसभा के अध्यक्ष जो वर्तमान में भी हैं वो उसमें भी आए थे। तो हिमाचल प्रदेश वैसे तो ऐतिहासिक है, जहाँ तक जो यहाँ का हमारी जो विधानसभा है, विधानमंडल है, क्योंकि वो सीट ऑफ पार्लियामेंट भी रही है, समर कैपिटल रही है, और जब सिलेक्टिव गवर्नमेंट थी जिसका हाउस 145 का था, जिसमें 104 मेंबर चुनकर आते थे, 41 नॉमिनेट होते थे, उस समय वाइसराय के टाइम जब हम आज़ाद नहीं थे या आज़ादी की तरफ अग्रसर थे, तब से सम्मेलनों का आयोजन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश शिमला से हुई है। और ये दूसरा परिसर वर्ष 2003 और 2007 के दौरान तपोवन में उस समय के माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के द्वारा इसको निर्मित किया गया, इस दृष्टि से कि जो विंटर्स है उसका विशेष जो सत्र है विधानसभा का, उसको उस समय की सोच ये थी कि इसको जो है हम विंटर सेशन के रूप में होगी, कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का परिसर तपोवन जो है, यहाँ ऐतिहासिक CPA जोन 2 का सम्मेलन होने जा रहा है। CPA से अभिप्राय है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, और जोन 2 क्योंकि सारा राष्ट्र जो है लोकसभा के माध्यम से जोन्स में बटा है, और जोन 2 स्टेट्स जो हैं उसमें 5 राज्य आते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है और दिल्ली है। तो ये 5 राज्यों का जो जोन है, इसकी जो कन्वीनरशिप है, ये पिछले साल हर वर्ष जो है इसका कन्वीनर अपॉइंट होता है, फिर लोकसभा उसको कंटिन्यू करती है, चेंज करती है। तो इन 5 राज्यों की कन्वीनरशिप मुझे जो है लोकसभा के माध्यम से मिली, और ये जो जोन 2 की जो Tripura Chief Minister Manik Saha participated in a program dedicated to the improvement and beautification of the pond located near the Nagechala bus stand in Agartala. The initiative is part of the state's border urban development efforts aimed at enhancing public spaces and promoting environmental sustainability. The event witnessed the presence of local officials and community members, reflecting the government's commitment to revitalizing urban infrastructure and creating cleaner, greener surroundings for residents.
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath conducted a Janta Darshan at the Gorakhnath Temple in Gorakhpur, where he personally listened to the grievances and demands of citizens. The initiative, part of his ongoing outreach efforts since taking office in 2017, aims to provide swift redressal of public issues. Officials were directed on the spot to resolve complaints, reinforcing the government's commitment to responsive governance. During the Special Olympic Day run held in Delhi under the IOC's Global Let's Move campaign, Chief Minister Rekha Gupta expressed pride in the enthusiastic participation of thousands of residents. She highlighted India's growing sports infrastructure and talent development under Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that Delhi is fully prepared to host the 2036 Olympics. Gupta emphasized the government's commitment to building world-class facilities and nurturing athletes from every corner of the country. The event was chaired by Union Sports Minister Manshukh Mandavia and Indian Olympic Association President P.T. Usha. आज दिल्ली में जो ओलंपिक डे सेलिब्रेशन हुआ और ओलंपिक रन हुआ, मैं बहुत ही खुश हूँ कि दिल्ली के हज़ारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश बेहतर खिलाड़ी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर फैसिलिटीज़ की ओर बढ़ रहा है और पूरी तरीके से दिल्ली देश ओलंपिक 2036 की मेज़बानी के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि विश्व के द्वारा हमें ये मेज़बानी मिले और हमारा भारत देश इस ओलंपिक टूर्नामेंट के लिए पूरी तरीके से तैयारी करे, हमारे एथलीट अपनी तैयारी करें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे और हर राज्य से, हर गांव से बहुत सारे खिलाड़ियों को बहुत सुंदर फैसिलिटीज़ हमारी केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। बहुत सारे खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से सक्षम है हम। और आज की ओलंपिक रन एक बहुत ही सुंदर भाव के साथ में आज हज़ारों लोगों ने शुरू करी। केंद्रीय मंत्री भी इसमें रहे और आदरणीय पीटी उषा जी की अध्यक्षता में ये सारा का सारा मूवमेंट हुआ। मुझे खुशी है कि दिल्ली इस ओलंपिक रन की साक्षी बनी। थैंक यू। आज Chhattisgarh Health Minister Shyam Bihari Jaiswal shared that over 4,000 individuals have already received medical assistance at a large-scale health camp with nearly 8,000 more awaiting services. He expressed confidence that the total number of beneficiaries would surpass 5,000. The camp offered extensive health checkups with immediate treatment, including medicines and injections provided on site. Patients requiring advanced care are being referred to facilities in Raipur or Ambikapur. Jaiswal emphasized that a comprehensive medical record is being maintained and assured that the government is committed to ensuring 100% treatment for all identified patients. बलरामपुर जैसे दूरस्थ अंचल के जो हमारे सीमावर्ती जिला हैं, ऐसे स्थान पर माननीय नेताम जी ने और हमारे हेल्थ विभाग के टीम के साथ उन्होंने कोऑपरेट करते हुए और सभी शासन प्रशासन के सहयोग के साथ साथ एक बड़ा मेगा हेल्थ कैंप इन्होंने कराया। और मैं सभी मरीजों से भी मिला, डॉक्टरों से भी मिला, जो हमारे लैब वाले हैं उनसे भी मिले, रेडियोलॉजी वाले और विभिन्न डिपार्टमेंट वालों से मिले और साथ ही कई हमारे
रायपुर से भी सत्यसाई हॉस्पिटल की टीम, हमारे अन्य डीकेएस की टीम, ऐसे तमाम टीम के साथ भी मिले और लगभग 4000 से ऊपर लोग आज इस स्वास्थ्य कैंप का लाभ अभी तक ले चुके हैं और अभी 1000 लोग लाइन में हैं। मुझे लगता है कि 5000 से ऊपर की संख्या होगी और बड़े स्तर पर सभी की गहन जांच किया। That's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English.